So welcome friends, I Sanu Kumar Tuti let Sanu Kumar welcome you all to all our very new YouTube Education Academy Tuti let Sanu Kumar. So my dear little friends, my dear brother and sisters, हमने कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर का एक बहुत ही मेजर पोर्शन ऑलरेडी कवर कर चुका है, जिसकी पूरी लेक्चर्स आपको हमारी यूट्यूब चैनल पर हमारे यूट्यूब एकेडमी चैनल पे मिलती ही रह रही हैं। और आज हम अपने अगले लेक्चर को कंटिन्यू करते हुए पिछले लेक्चर में हमने नेमिंग ऑफ अनब्रांच्ड अल्केन, ब्रांच्ड अल्केन अनब्रांच्ड अल्केन दोनों का अंतर और अनब्रांच्ड अल्केन का नेमिंग देख लिया था। आज के इस लेक्चर में हम कंटिन्यू करने वाले हैं नेमिंग ऑफ अनब्रांच्ड अल्केन। आई एम सॉरी, नेमिंग ऑफ ब्रांच्ड अल्केन। घबराना नहीं है, घबराना नहीं है। नेमिंग ऑफ ब्रांच्ड अल्केन। सबसे पहले ब्रांच्ड का मतलब मैंने आपको ऑलरेडी पिछले लेक्चर में बता चुका था कि जिस भी कार्बन से, जैसे ये कार्बन, ये एक अनब्रांच्ड कार्बन हुआ। क्यों? क्योंकि हर एक कार्बन के पास आगे जाने के मात्र एक ही बॉन्ड है, मात्र एक ही बॉन्ड है। बाकी जो बॉन्ड है वो हाइड्रोजन से फिल हुआ है, किसी में कार्बन नहीं लगा हुआ है, सारे में जो है इन सभी में हाइड्रोजन है, कार्बन इसमें कहीं नहीं है। तो ये अनब्रांच्ड अल्केन होगा। लेकिन जहां किसी एक कार्बन से अगर मैंने इस हाइड्रोजन को हटा के यहाँ पर फिर से एक कार्बन लगा दिया, एक और कार्बन लगा दिया, तो ये क्या हो जाएगा? ये ब्रांच्ड अल्केन हो जाएगा। ब्रांच्ड अल्केन कहने का क्या मतलब है कि एक कार्बन के पास अगले कार्बन पे जाने के इसके अगला ये, इसके अगला ये दो रास्ते हो जाएंगे। यानी एक कार्बन से चेन को फॉरवर्ड आगे बढ़ाने के लिए दो रास्ते हो जाएंगे। मैंने एंट्री और एग्जिट का भी कॉन्सेप्ट बताया था पिछले लेक्चर में। यानी अगर मैं एक तरफ से एंट्री और एक तरफ से एग्जिट करूं, तो एंट्री करने के एक रास्ते तो ये और एग्जिट के ये हैं, इधर से जाऊं इधर से जाऊं। एक दूसरा रास्ता और बन सकता है, मैं इधर से जाके इधर निकल जाऊं। ये भी एंट्री और एग्जिट का एक दूसरा कारण है, जिसके कारण ये कार्बन ब्रांच्ड अल्केन हो जाएगा। ये हाइड्रोकार्बन, ये अल्केन ब्रांच्ड अल्केन हो जाएगा। आई होप आपको ब्रांच्ड अल्केन अच्छे से समझ में आता हो। अगर नहीं समझ में आता हो तो प्लीज पिछले लेक्चर को रिवाइंड कीजिए, उसको देखिए। और अब हम चालू करने वाले हैं नेमिंग ऑफ ब्रांच्ड अल्केन। माय डियर फ्रेंड्स, नेमिंग ऑफ ब्रांच्ड अल्केन ज़्यादा टिपिकल नहीं होना है, अच्छे से पढ़ाई करते रहना है। इसमें सबसे पहले जो आपको देखना है वो एक टर्म है पेरेंट चेन। पेरेंट चेन के लिए मैं एक पहले एक एग्जांपल ले लेता हूँ। सी 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 सी। चलिए, सबसे पहला जो टर्म है वो है आपका पेरेंट चेन का। क्या है? पेरेंट चेन। पेरेंट चेन क्या होता है? वो चेन, पेरेंट चेन क्या होता है? वो चेन जिससे हम नंबर ऑफ कार्बन डिसाइड करते हैं कि उस हाइड्रोकार्बन में कितने नंबर ऑफ कार्बन है। उसके लिए क्या करना पड़ता है, ध्यान दीजिए। सबसे पहले हम किसी एक साइड को, जैसे कि आप देख रहे हैं कि इस कार्बन में एक से ज्यादा रास्ते हो गए हैं अगले कार्बन पे जाने के। इधर भी एक कार्बन है और इधर भी एक कार्बन, यानी इसका क्या हुआ? ब्रांचिंग हो गया। ये क्या हो गया? ब्रांच्ड अल्केन हो गया। तो उस चीज को कैसे समझेंगे कि इस कार्बन के में इस हाइड्रोकार्बन में कितने नंबर ऑफ कार्बन है? तो आप कहेंगे 1 2 3 4 5। नहीं, इसके जो मेन हाइड्रोकार्बन है, मेन चेन है, उसमें चार नहीं है। पेरेंट चेन क्या होता है कि उसमें कितने नंबर ऑफ कार्बन है, तो उसको देखिए कैसे समझेंगे। हम सबसे पहले एक साइड से एंट्री लेंगे। मैं इधर से एंट्री लेता हूँ, इधर से एंट्री लेता हूँ। अब मैं चाहूँ तो ये तीन कार्बन तक तो मैं आ गया। अब नीचे अगर मैं जाऊंगा तो मुझे कितने नंबर ऑफ कार्बन टोटल अपने चेन में मिलेंगे? तीन नहीं, तीन तो यहाँ मिली हैं चार। और अगर मैं आगे भी चला जाता हूँ तो भी मुझे कितने नंबर ऑफ कार्बन मिलेंगे? चार ही। मतलब मैं इधर भी जाऊं तो भी सही है, और अगर मैं इधर भी जाऊं तो भी सही है। दोनों में से कोई भी
नंबर ऑफ कार्बन का चेन मैं ले सकता हूँ। फिर से समझिएगा, शायद कुछ दिक्कत आ रहा हो। देखिए एक और एग्जांपल लेते हैं, सी 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 सी। अब देखिए स्टूडेंट, पेरेंट चेन क्या होता है, उस चेन को हम पकड़ते हैं जिसमें नंबर ऑफ कार्बन सबसे ज्यादा हो। क्या करते हैं हम उस चेन को पकड़ते हैं जिसमें नंबर ऑफ कार्बन सबसे ज्यादा हो। सबसे पहले हम एक साइड से शुरू करते हैं, मैं इधर से शुरू करता हूँ, एक एंड पकड़ा, उधर से चालू किया। अच्छा इधर से गया, इधर से कोई नहीं, एक रास्ता है, यहाँ आया। अब इसके बाद दो रास्ता है, या तो मैं आगे जा सकता हूँ या तो मैं नीचे जा सकता हूँ। चलिए मैं नीचे जाता हूँ, क्या करता हूँ मैं नीचे जाता हूँ। अगर मैं नीचे जाऊंगा तो मुझे एक और एक दो कार्बन मिलेंगे, ठीक है। मैं अगर नीचे जाऊंगा, इसके बाद से अगर मैं नीचे जाऊंगा तो मुझे दो कार्बन मिलते हैं, और अगर मैं आगे चला जाऊंगा तो मुझे मात्र एक कार्बन मिलेंगे। तो मैं कौन सा रास्ता अपनाऊंगा, जहां मुझे ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन मिले, यानी मैं नीचे का रास्ता अपनाऊंगा। तो मैं आराम से यहाँ नीचे आ जाऊंगा। तो ये हो गया मेरा पेरेंट चेन। अब कुछ स्टूडेंट कहेंगे सर हम इधर से भी तो आ सकते हैं, हम इधर से भी आ सकते हैं, ऑफ कोर्स आ सकते हैं। चलिए ट्राई करते हैं उधर से भी, सी 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 सी। कुछ बच्चे कहेंगे सर अगर हम इधर से आना चाहें तो इधर से, ठीक है चलिए आप इधर से आना चालू कीजिए, इधर से आए। अब इसके बाद दो कार्बन के पास आपका क्या रास्ता बचा कि आप या तो नीचे जा सकते हैं या फिर इधर जा सकते हैं। क्या कर सकते हैं, या तो आप नीचे आ सकते हैं या फिर आप इधर जा सकते हैं। नीचे जाएंगे तो दो मिलेगा, इधर जाएंगे तो तीन मिलेगा। तो आप कहेंगे तब तो हम सीधे जाएंगे, तो ठीक है एकदम सीधे जाइए, सीधे गए सीधे गए सीधे गए सीधे गए सीधे गए सीधे गए। अब देखिए ये और ये दोनों दिखने में अलग लग रहे हैं। ये कार्बन का हाइड्रोकार्बन ये जो है और ये जो अल्केन है, ये दोनों दिखने में अलग लग रहा है, लेकिन जब हम दोनों के नाम लिखेंगे तो दोनों सेम आ जाएगा। कैसे देखिएगा, मैं समझाता हूँ। इसके मेन कार्बन में कितने, 1 2 3 4 5 6 है। इसमें कितना है, 1 2 3 4 5। नहीं माय डियर स्टूडेंट, मैंने क्या बोला, उस चेन को चुनेंगे जिसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन होगा। अगर मैं ऐसे चुनता हूं तो मुझे कितने कार्बन मिल रहे हैं चेन में, 1 2 3 4 5 6 मिल रहा है। लेकिन अगर मैं ऐसे चुन लेता हूं तो मुझे कितने मिल रहा है, 1 2 3 4 5 5 ही मिल रहा है, यानी ये गलत हो गया। जब मुझे उसी कार्बन में 6 मिल जा रहे हैं तो मैं 5 के पीछे नहीं जाऊंगा, मैं 6 वाला चेन बनाऊंगा। ये दिखने में दोनों एक नहीं है, मैंने ये भी गलत कर दिया। ये दोनों यहाँ पे देखिए, इसमें एक की ब्रांचिंग हुई है, इसमें दो की ब्रांचिंग हुई है। ये दोनों दिखने में भी एक नहीं है, ये सही है। क्यों, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है। आई थिंक आपको समझ में आ रहा है, थोड़ा लेंथी लेक्चर ना होते हुए, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझिएगा। ज्यादा टिपिकल लेक्चर ना हो जाए। अच्छा कोई नहीं, सीख जाएंगे। चलिए फिर से एक और एग्जांपल लेते हैं। क्या चीज हम सीख रहे हैं, ब्रांड। 1 मिनट में एक अच्छा सा कोई और एग्जांपल ले लेता हूँ। चलिए चालू होते हैं। ये देखिएगा, ये देखिए स्टूडेंट्स, ये देखिए। अब हम इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक कार्बन के पास एक से ज्यादा रास्ते हो गए, यानी क्या हो गया, ब्रांचिंग हो गया। अब इसका सबसे पहले क्या टर्म है, पेरेंट चेन ढूंढना, यानी वो चेन जिसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन हो। सबसे ज्यादा नंबर कार्बन हो, यानी मैं अगर इधर से चालू करता हूँ तो ये जाऊंगा, उसके बाद इधर 2 हो जाएगा, और इधर 2, इधर अगर इसके नीचे आऊं तो 1, और इसके उधर जाऊं तो 2। इसका मतलब मैं इसके इधर जाऊंगा तो इसका जो पेरेंट चेन होगा वो मैं ऐसे डिसाइड करूंगा। अब देखिए, अब इसमें अगर क्वेश्चन आया कि मैं उधर से आऊं तो, अगर मैं उधर से आऊं, चलिए आइए इधर से आइए, आए, इतना तो आराम से आ सकता है। यहाँ से मामला फंसा, इसके नीचे आए तो भी
एक, इसके इधर जाए तो भी एक, अगर आप कहें हम नीचे आएंगे, ठीक है भाई नीचे आएंगे, कितने कार्बन मिले, 1 2 3 4, इसमें कितने मिले थे, 1 2 3 4, इसमें भी 4, उसमें भी 4, इसमें भी एक कार्बन के नीचे सी है और इसमें भी एक कार्बन के इधर सी है, ये दोनों का नेमिंग सेम होगा, क्यों, क्योंकि देखिए इसमें भी इधर से दूसरे कार्बन पे सी है और इधर इसमें भी इधर से दूसरे कार्बन पे सी है। अब कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि हम इधर से तो 3 नंबर के कार्बन पे है, इधर से तो 3 नंबर के कार्बन पे है, तो मेरा नेक्स्ट पॉइंट है जो है नंबरिंग ऑफ, क्या है, नंबरिंग ऑफ इन चेन का, ये जो कार्बन है इसका हम नंबरिंग करते हैं, यानी 1 2 3 इन कार्बन का कुछ नंबर देते हैं, जो हम नेक्स्ट पॉइंट में समझेंगे। आई होप कि आपको कोई दिक्कत ना आ रहा हो इसको समझने में, आई थिंक आप बोर ना हो, आप फोकस करते रहें। मैं फिर से अच्छे से पेरेंट चेन का थ्योरी बताता हूँ कि आखिर इस पेरेंट चेन का थ्योरी क्या है। तो सिंपल वर्ड्स में क्या है स्टूडेंट्स, द लॉन्गेस्ट पॉसिबल the longest possible chain in the whole hydrocarbon, पूरे हाइड्रोकार्बन में जो पॉसिबल सबसे ज्यादा सबसे लंबा जो चेन होगा, लॉन्गेस्ट पॉसिबल मींस हैविंग मोस्ट नंबर ऑफ कार्बन एटम, जिसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हो वही सबसे लंबा चेन होगा, और उस पूरे हाइड्रोकार्बन में जिस चेन में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन होगा उसी को हम पेरेंट चेन कहेंगे। और देखिए पेरेंट चेन के अलावा जो रेस्ट पार्ट ऑफ hydrocarbon is called substitute, is called substitute, तो देखिएगा रेस्ट पार्ट ऑफ द हाइड्रोकार्बन इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूट। इसका क्या मतलब है माय डियर फ्रेंड्स, देखिएगा मैंने जैसे कि आपको एग्जांपल दिया था सी 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 और यहाँ पर सी, तो आपने कहा कि सबसे पहले हम लंबे चेन को ढूंढेंगे। अगर मैं यहाँ से चालू करूँ यहाँ तक जाऊँ तो उसके बाद एक और एक मैं कोई भी एक चेन ले सकता हूँ, ठीक है। तो उसमें देखिएगा इस कार्बन पे ये मेन चेन हो गया, इस मेन चेन के बाहर एक कोई कार्बन है, इस कार्बन को अब हम क्या कहेंगे, सब्स्टिट्यूट। इस कार्बन को किस नाम से अब जानेंगे हम, सब्स्टिट्यूट। इस कार्बन को अब हम सब्स्टिट्यूट के नाम से जानेंगे। यानी सबसे पहले क्या था, पेरेंट चेन, समझिएगा फोकस कीजिएगा, सबसे पहले था पेरेंट चेन। पेरेंट चेन क्या है कि हाइड्रोकार्बन में जो सबसे लंबा चेन होगा, सबसे लंबा कार्बन का होगा, उसको हम कहेंगे पेरेंट चेन। सबसे ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन का चेन जो पॉसिबल होगा उसको कहेंगे पेरेंट चेन। और उसके अलावा उस चेन के बाहर जितने भी ग्रुप्स होंगे, जितने भी कार्बन होंगे, उनको हम सब्स्टिट्यूट के नाम से जानना चाहते हैं। क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूट के नाम से। और ये सब्स्टिट्यूट क्या होते हैं, ये सब्स्टिट्यूट या तो अल्काइल ग्रुप होते हैं, मैंने आपको बताया था जैसे CH3, जैसे इस केस में वही CH3। अगर मैंने यहाँ पे सिर्फ C लिखा है, इसका मतलब इसके साथ बाकी हाइड्रोजन जुड़े होंगे, क्योंकि कार्बन कभी भी 4 वैलेंसी फुलफिल करता है, अपने चारों वैलेंसी से शेयरिंग करता है। तो अगर एक कार्बन से कर लिया है यानी बाकी 3 हाइड्रोजन से किया है, जो हम ज्यादा जल्दी तक दिखाते नहीं है। ये कार्बन है, यहाँ पे सिर्फ C लिखा हुआ है, यानी सिर्फ कार्बन नहीं है, इसके बाकी 3 वैलेंसीज हाइड्रोजन से फुलफिल है। तो ये मैं क्या बता रहा था कि जो सब्स्टिट्यूट है वो अल्काइल होते हैं, वो मिथाइल हो सकते हैं, वो कोई फंक्शनल ग्रुप हो सकते हैं, सॉरी माय डियर फ्रेंड्स बोलते बोलते, वो फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं। फंक्शनल ग्रुप्स में क्या क्या आता है जो हम आगे पढ़ेंगे, हाइड्रोजन, अल्कोहल,
कीटोन, एल्डिहाइड, ये सब आते हैं। तो मैंने इसमें क्या बताया, सबसे पहला पॉइंट क्या था, पैरेंट चेन यानी सबसे लंबी कार्बन चेन का ढूंढना, और दूसरा क्या था, उसमें सब्स्टिट्यूट का पता लगाना। अब मैं एक दो क्वेश्चन आपको ऐसे दूंगा जिसमें आपको सिर्फ पैरेंट चेन खोजना है। भाइयों बहनों, माय डियर फ्रेंड्स, पढ़ाई पे फोकस कीजिए, एग्जाम बहुत पास है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेमिंग ऑफ अल्केन, नेमिंग ऑफ अल्केन, बहुत ही नाम ही नहीं पता होगा तो आगे का क्या प्रक्रिया होगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये कुछ एग्जांपल है जिसमें आपको सिर्फ पेरेंट चेन ढूंढना है। क्या करना है, पेरेंट चेन ढूंढना है। चलिए देखिए, तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और इन सारे क्वेश्चन में पेरेंट चेन ढूंढिए। सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसमें देखिए बहुत ही आसान है। किसी एक कॉर्नर को पकड़ना है। यहाँ दी गया कि एक कार्बन से कोई दूसरा कार्बन, मीन्स एक कार्बन पे अगल बगल के अलावा कोई तीसरा कार्बन है। एक कार्बन के बाद दो रास्ते हैं अगले कार्बन पर जाने के, यानी इसका मतलब वो ब्रांच अल्केन हो गया। तो यहाँ से अगर मैं इस कार्बन से चालू करूँ तो इस कार्बन से मैं यहाँ जाऊँगा, यहाँ तक तो जाना ही पड़ेगा। और इस कार्बन के पास इधर भी एक, इधर भी एक, मैं कोई भी ये अगर आप ले लेते हैं तो वो भी सही है। अगर आप ये ले लेते हैं वो भी सही है। दोनों का नेमिंग, क्योंकि देखिए इसमें भी 3 कार्बन होंगे, इसमें भी 3 कार्बन होंगे, इसमें भी दूसरे कार्बन के बाद एक कार्बन आएगा, इसमें भी दूसरे कार्बन के एक बाद एक कार्बन आएगा। इस क्वेश्चन में देखिए आप इधर से चालू करें, यहाँ तक तो जाएंगे ही, उसके बाद इधर भी एक है, इधर भी एक है, जहाँ मन करे वहां जा सकते हैं। इस क्वेश्चन में हम देखें तो अगर हम इधर से चालू करते हैं तो यहाँ तक 3 कार्बन तक जाएंगे, 3 के बाद चारों तरफ एक एक है, आपका मन आप जिधर से जाए। लेकिन अगर आप इधर से चालू करेंगे तो इधर से आप चालू करेंगे तो यहाँ आएंगे, तो अगर आप यहाँ आएंगे तो एक, फिर ऊपर ऊपर, फिर आप इधर चले जाएंगे तो देखिए उसमें कितने नंबर ऑफ कार्बन होंगे। अगर आप इधर चले आते हैं तो उसमें भी 1 2 3 4 कार्बन होंगे, और इसमें कितने हुए हैं, 1 2 3 4। इसमें दूसरे कार्बन पर 2 गो है और इसमें भी दूसरे कार्बन पे 2 गो है, यानी दोनों ही सही है। इस कार्बन में, इस केस में हम आएंगे तो इस केस में भी आप ऐसे कुछ कर सकते हैं, इस केस में आप ऐसे भी कुछ कर सकते हैं, दोनों ही सही है, क्योंकि दोनों में 4 2 6 4 2 6 होंगे। इसमें भी दूसरे नंबर कार्बन पे होंगे और इसमें भी दूसरे नंबर कार्बन पे होंगे। इसमें अगर मैं चालू करूँ तो यहाँ से जाने के बाद आप इधर भी जा सकते हैं, यहाँ से जाने के बाद आप इधर भी जा सकते हैं, या फिर यहाँ से जाने के बाद आप ऊपर भी जा सकते हैं। तीनों ही तरीके से आप इसमें ब्रांचिंग मीन्स सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो, मीन्स ये पेरेंट चेन का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ में आया हो। इसके बाद जो हमारा है वो है नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन। क्या है, नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन। ये हेडिंग डालेंगे, नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन। सो ब्रदर एंड सिस्टर, नेक्स्ट जो हेडिंग है वो आप देंगे नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन। क्या है, नंबरिंग, यानी पेरेंट चेन को हम नंबर देते हैं, यानी कार्बन 1 कार्बन 2 इस टाइप से पेरेंट चेन हम नंबर देते हैं। उसका क्या है वो देखिएगा, जैसे कि मैंने आपको बताया सी 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 सी। सबसे पहले इसमें आप देखिए पेरेंट चेन कैसे चुनेंगे, एक किसी एक साइड से आप इसका चालू करेंगे। तो अगर मैं इधर से चालू करता हूँ तो इस 3 नंबर कार्बन तक तो जाऊंगा ही, उसके बाद मैं इधर भी जा सकता हूँ और नीचे भी जा सकता हूँ, जिधर भी जा सकूँ। अब देखिए अगर मैं कहूँ, अगर इस कार्बन का अब नाम लिखना हो तो हमें ये भी बताना पड़ता है कि ये जो सब्स्टिट्यूट जो मैंने बताया, पेरेंट चेन के अलावा जो भी कार्बन है उसको हम क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूट कहते हैं। वो सब्स्टिट्यूट किस नंबर ऑफ कार्बन पर आके लगा हुआ है, जैसे ये सब्स्टिट्यूट है ये किस नंबर ऑफ कार्बन पे आके लगा हुआ है, ये हमें बताना पड़ता है।
तो उसके लिए हम ये करते हैं, नंबर हम किधर, सब हमारे हाथ में है, आईयूपीएसी वालों के हाथों में था कि हम क्या रूल दे। तो उन्होंने ये रूल दिया कि कार्बन का नंबरिंग हम उस साइड से करते हैं जिस साइड से सब्स्टिट्यूट को सबसे कम नंबर मिले। मींस हम नंबरिंग, जैसे हम कार्बन 1 इसको भी बोल सकते हैं, कार्बन 1 इसको भी बोल सकते हैं, इसको नहीं बोल सकते हैं क्योंकि ये पेरेंट चेन में नहीं है। कार्बन 1 या हम उसी से पेरेंट चेन के ही किसी कार्बन से चालू कर सकते हैं। तो हम कार्बन 1 इसको भी बोल सकते हैं, कार्बन 1 इसको भी बोल सकते हैं, हमारे हाथों में है। लेकिन आईयूपीएसी वालों ने बोला कि हम कार्बन 1 उस कार्बन से चालू करेंगे जिधर से आते समय सब्स्टिट्यूट को सबसे कम नंबर मिले, सब्स्टिट्यूट को सबसे कम नंबर मिले। जैसे अगर मैं इस कार्बन से नंबरिंग चालू करता हूं तो 1 2 3 4, और अगर मैं इस कार्बन से करता हूं तो 1 2 3 4। तो देखिएगा माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर लवली ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, कि इस धर से अगर मैं जाता हूं तो तीसरे नंबर कार्बन पे सब्स्टिट्यूट आ रहा है, लेकिन मैं जब इधर से आ रहा हूं तो दूसरे नंबर कार्बन पे सब्स्टिट्यूट आ रहा है। यानी कौन सा सही हुआ, ये सही हुआ और ये गलत हुआ, क्योंकि उधर से नंबरिंग चालू करेंगे जिधर से सब्स्टिट्यूट को सबसे कम नंबर मिले। एंड दैट्स ऑल, नंबरिंग में बस यही है। ओवर एंड ऑल नंबरिंग का जो कॉन्सेप्ट है ये यही है कि सब्स्टिट्यूट का नंबरिंग, सॉरी पेरेंट चेन का नंबरिंग हम उस तरफ से करेंगे, उस तरफ से करेंगे, इस तरीके से करेंगे कि जो सब्स्टिट्यूट है उसको कम से कम नंबर मिले। जैसा मैंने एग्जांपल बताया कि अगर इधर से हम चालू करते हैं तो 1 2 3 तीसरे नंबर कार्बन पे सब्स्टिट्यूट आ रहा है, लेकिन अगर हम इधर से चालू करते हैं तो 1 2 दूसरे नंबर ऑफ कार्बन पे सब्स्टिट्यूट आ रहा है, यानी ये वाला सही है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। इस पे थोड़ा सा जो थ्योरी है वो थ्योरी में लिख देता हूँ, राजधानी के एक्सप्रेस से बोर्ड मिटाते हुए। इसका जो थ्योरी है वो है, नंबरिंग स्टार्ट्स फ्रॉम वन यूनिट ऑफ पेरेंट चेन। देखिएगा माय डियर फ्रेंड्स, नंबरिंग स्टार्ट्स फ्रॉम one end of numbering starts from one end of parent chain in such a way that substitute gets the lowest number। जो भी हो हम रुकेंगे नहीं और चालू करते हैं कि नंबरिंग हम किस करते हैं, कार्बन हाइड्रोकार्बन का जो लॉन्गेस्ट चेन पेरेंट चेन होता है उसके एक एंड से हम नंबरिंग चालू करते हैं, और नंबरिंग हम ऐसे करते हैं कि जो सब्स्टिट्यूट है उसको सबसे कम लोएस्ट नंबर ऑफ नंबर मिले। और ये ऐसा हम क्यों नंबरिंग करते हैं, क्योंकि हम जो सब्स्टिट्यूट है उसका पोजीशन बताना चाहते हैं कि उस कार्बन का सब्स्टिट्यूट का नंबर पोजीशन क्या है, उस सब्स्टिट्यूट का पोजीशन पूरे हाइड्रोकार्बन में वो किस नंबर ऑफ कार्बन से सब्स्टिट्यूट जुड़ा हुआ है उसको बताने के लिए हम क्या करते हैं, नंबर का इस्तेमाल करते हैं। अब फाइनल एंड द लास्ट स्टेप, फाइनल स्टेप आईयूपीएसी ने लिखते कैसे हैं, तो सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूट को लिखते हैं। क्या चीज, सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूट को लिखते हैं और उसके पहले उसका पोजीशन लिखते हैं, पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूट प्लस सब्स्टिट्यूट प्लस रूट वर्ड एंड प्लस ए एंड ई, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, नेमिंग ऑफ ब्रांच्ड अल्केन। तो जब भी आएगा तो अल्केन ही आएगा, यानी रूट वर्ड के बाद हमेशा ए एंड ई ही लगने वाला है, और साथ साथ उसके पहले क्योंकि ये ब्रांच है तो इसमें सब्स्टिट्यूट होगा, तो पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूट प्लस रूट वर्ड प्लस अल्केन, इस चीज को आप अपने दिमाग में डाल लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। सबसे पहले हमने क्या किया, पेरेंट चेन के बारे में
पढ़ा। पेरेंट चेन क्या था कि जो भी कार्बन का सबसे लंबा पॉसिबल अल्केन ब्रांच अल्केन में सबसे लंबा पॉसिबल नंबर ऑफ कार्बन का जो चेन होगा उसको हम क्या कहने वाले हैं, पेरेंट चेन कहने वाले हैं। उस पेरेंट चेन का उसके बाद हम नंबरिंग करते हैं और नंबरिंग इस तरीका से करते हैं कि उसमें जो सब्स्टिट्यूट है उसको कम से कम नंबर मिले और नंबरिंग करने के बाद हम डायरेक्ट नेम IUPAC नेम लिखने पे कूद पड़ते हैं, जिसमें सबसे पहले हम पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूट को लिखते हैं कि 1 नंबर पे है कि 2 नंबर पे है कि 3 नंबर पे है। उसके बाद हम सब्स्टिट्यूट का नाम लिखते हैं, अल्काइल है, मिथाइल है, क्या है, और उसके बाद हम रूट वर्ड यानी रूट वर्ड में क्या है कि नंबर ऑफ पेरेंट चेन में जितने नंबर ऑफ कार्बन है उसको हम रूट वर्ड से डिनोट करते हैं। मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, इन सब मैंने आपको बता चुका है। उसके बाद ए एंड ई क्यों लिखेंगे, क्योंकि हम अल्कीन का ही पढ़ रहे हैं माय डियर बच्चों। तो चलिए इसी के साथ अब हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे और उसके बाद आप प्रैक्टिस करने के साथ आप नेमिंग ऑफ ब्रांच अल्केन को बहुत अच्छे तरीके से समझ लेंगे। इसमें उतना कोई भारी क्वेश्चन आपके सिलेबस में नहीं है, बट जानना इतना आप जान जाएंगे प्रैक्टिस करने के साथ कि आपके क्वेश्चन में कोई भी सवाल छूटे नहीं। तो सबसे पहले चलिएगा इधर ध्यान दीजिएगा, फोकस कीजिएगा। पहला जो उस समय से मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ सो ये है। उसके बाद मैं जो क्वेश्चन दे रहा हूँ आप देख रहे होंगे वो ये है। एक क्वेश्चन मैंने आपको कुछ इस तरीके का दिया, एक क्वेश्चन मैंने आपको कुछ इस तरीके का दिया। अब देखिए माय डियर, फोकस कीजिएगा। और कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के सिलेबस का जो आप लोग के सिलेबस में इंपॉर्टेंट हो, नहीं ऐसा अभी तो और कुछ नहीं दिख रहा है। अच्छा ठीक है, एक और इसमें चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला ये देखिएगा, इसमें देखिए मैं यहाँ से चालू करता हूँ और फिर इधर भी एक मैं इधर चलाता हूँ। नंबरिंग का टाइम आया, मैं नंबरिंग इधर से पेरेंट चेन सबसे पहले पेरेंट चेन जो हमने चुन लिया जो पेरेंट चेन के बाद नंबरिंग में क्या है, या तो हम इधर से नंबरिंग कर सकते हैं या फिर इधर से। अगर इधर से करें तो 1 2 3 और अगर इधर से करें तो 1 2 3, दोनों ही केस में दूसरे नंबर पे यानी दोनों से ही हम इधर से भी कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूट क्या है, 2 नंबर पे आएगा यानी 2 कितना है, एक ही कार्बन है यानी क्या है ये M है, मिथाइल है, मीथ है, और ये सब्स्टिट्यूट है यानी क्या है, अल्काइल है। क्योंकि देखिएगा इसको अगर मैं हाइड्रोजन के साथ कनेक्ट करूं, हाँ तो देखिएगा CH3 ग्रुप है, क्या है CH3 ग्रुप है। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है CH3 ग्रुप है यानी क्या है ये मिथाइल ग्रुप है। मैंने आपको पहले ही बता दिया था अल्काइल ग्रुप है यानी 2 मिथाइल। उसके बाद अब क्या है रूट वर्ड में कितना है 1 2 3 है यानी प्रोप, और अल्केन तो ये है नहीं तो प्रोपेन, 2 मिथाइल प्रोपेन, इसका IUPAC नेम हो गया माय डियर फ्रेंड्स। इसमें आइएगा, इसमें अब देखिए अगर आप कहें कि अगर हम इधर से चेन चुने, ये एक मिनट मैं इसको मिटा दूं कि सर आप कहते हैं इधर से चुनो उधर से चुनो, भैया आप कहते हैं इधर से चुनो उधर से चुनो, उसका सेम ही नाम होगा। तो मैं इधर से चुनना चालू करता हूँ, इधर से मैं पेरेंट चेन लूंगा, 2 नंबर कार्बन तक आया। अब मैं ऊपर ना जाके नीचे चला जाऊंगा, ठीक है फ्रेंड्स आप नीचे जाइए। अब नंबरिंग करेंगे, नंबरिंग 1 2 3 दोनों पर दूसरे नंबर कार्बन पे आ रहा है। अगर आप इधर से नंबर करेंगे तो 1 2 3, इधर से करेंगे तो 1 2 3, दोनों पे सेम है, दूसरे नंबर पे ही आ रहा है यानी कोई इधर से भी नंबरिंग कर सकते हैं। तो दूसरे नंबर पर सी सिर्फ आ रहा है यानी क्या है ये CH3 मिथाइल है, तो फिर 2 मिथाइल और 3 कार्बन है तो प्रोपेन, सेम नाम हो गया 2 मिथाइल प्रोपेन 2। कभी भी कंफ्यूजन हो कि इधर से दोनों का नाम लिख के देख लो, दोनों सेम आएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट ये देखिएगा, इसमें क्या है अगर हम इधर से
चेन चुनना चालू करते हैं, 2 नंबर कार्बन तक आएंगे। उसके बाद देखिएगा इधर एक है इधर 2 है, यानी ये ऑफ कोर्स सही होगा, ये ऑफ कोर्स सही होगा। उसके बाद देखिए नंबरिंग, अब बारी आता है नंबरिंग का। नंबरिंग करने के लिए अगर मैं इधर से नंबर दूं तो 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4, इधर से नंबरिंग करने पे तीसरे नंबर कार्बन पे सब्स्टिट्यूट आ रहा है, और इधर से नंबरिंग करने पे दूसरे नंबर कार्बन पे सब्स्टिट्यूट आ रहा है, यानी ये सही है। क्योंकि हमने जब नंबरिंग इस तरीके से करते हैं ताकि कम में से कम जो लोएस्ट नंबर है वो सब्स्टिट्यूट पे आना चाहिए, यानी ये वाला नंबरिंग सही है, ये वाला गलत है। तो अब इसका नाम लिखिएगा, सिर्फ सी है, यानी क्या है, मिथाइल है, यानी 2 मिथाइल 2 मिथाइल 4 कार्बन है तो ब्यूटेन, ब्यूट फॉर 4 एंड एन फॉर अल्केन, ब्यूटेन। ये दोनों एग्जांपल्स भी आप करके देखिए बच्चों, मैं इसका आंसर आपको बता देता हूँ, नहीं इसका सिर्फ आंसर बताने से नहीं होगा। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा कि ये पेरेंट चेन कैसे बना, कोई और पेरेंट चेन कैसे नहीं बना, खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा, पेरेंट चेन यही बनेगा। नंबरिंग देखिए, तो नंबरिंग जो होने वाला है वो इधर से करेंगे या उधर से करेंगे, दोनों सेम ही आने वाला है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन ये आ रहा है कि यहाँ तीसरे नंबर कार्बन पर ऊपर भी सी है नीचे भी सी है, यानी ऊपर भी मिथाइल है नीचे भी मिथाइल है, ऊपर भी मिथाइल है नीचे भी मिथाइल है। तो इसका क्या करेंगे, 2 को सब्स्टिट्यूट है, 2 को पोजीशन बताना पड़ेगा, तो 3,3 यानी 3 पर 2 को सब्स्टिट्यूट है, दोनों मिथाइल है, सो डाई मिथाइल 5 कार्बन है, तो पेंट और एन। देखिएगा कैसे हुआ, मैंने पेरेंट चेन कर दिया, नंबरिंग कर दिया, वो दोनों में सबसे इजी है, आप खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा। कंफ्यूजन ये आया कि तीसरे नंबर कार्बन पे 2 कार्बन सब्स्टिट्यूट में 2 CH3 मिथाइल होगा, यहाँ C लिखा है यानी 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे तभी इसकी वैलेंसी फुलफिल होगी, यहाँ पे C लिखा है यानी इसके साथ 3 और हाइड्रोजन होंगे तभी इसकी वैलेंसी फुलफिल होगी, यानी तीसरे नंबर कार्बन पर 2 कार्बन लगे हुए हैं, एक ऊपर और एक नीचे, यानी 3 नंबर पे 2 सब्स्टिट्यूट है, तो 2 बार पोजीशन बताना होगा, क्या होगा 3। उसके बाद क्या है देखिएगा, ये एक और चीज यहाँ पे नोट कीजिएगा, नंबर और अल्फाबेट के बीच में हमेशा एक डैश का प्रयोग करते हैं, नंबर और अल्फाबेट के बीच में हमेशा एक डैश का, और 2 नंबर के बीच में हमेशा एक कॉमा का यूज करते हैं। इसको एक नोट लिख लीजिएगा, कॉमा बिटवीन 2 नंबर एंड डैश बिटवीन नंबर एंड अल्फाबेट, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत जरूरी है कि 3 के बीच में कॉमा और 3 और डी के बीच में स्पेस मींस एक डैश, और वो कैसे हुआ, तीसरे नंबर कार्बन पे 2 को सब्स्टिट्यूट है, तो 3 दोनों ही क्या है, दोनों ही मिथाइल है, यानी 2 मिथाइल है, सो डाई मिथाइल, और उसके बाद पेंटेन, उसके बाद क्या है पेंटेन। अब देखिएगा ये एग्जांपल देखिए, ये एग्जांपल मैं इधर से पेरेंट चेन लेता हूं, यहां से सेकंड कार्बन, उसके बाद आगे जाऊंगा तो भी एक नीचे जाऊंगा, शायद कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम से आपको ये एग्जांपल का आंसर नहीं देख पाए, जैसे सी है, तो इसमें क्या है कि सबसे पहले तो आप सब कर लीजिएगा, आंसर सिर्फ इसका होगा 2,2-डाइमिथाइल प्रोपेन। आई होप आपको इसका एक्सप्लेनेशन खुद से वेरीफाई करने आ रहा हो। और अब हम जो देखने वाले वो ब्यूटेन और पेंटेन का जो ब्रांचिंग है उससे रिलेटेड एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्या है कॉन्सेप्ट है, उसको देखेंगे हम। ब्यूटेन में देखिएगा, ब्यूटेन का ये 2 है, ब्यूटेन, ये दोनों ब्यूटेन के दो आइसोमर्स हैं। आइसोमर्स क्या होते हैं, आइसोमर्स वो होते हैं जिनके पास सेम केमिकल फॉर्मूला होता है, सेम केमिकल फॉर्मूला,
बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, यानी उन दोनों का फॉर्मूला तो सेम होगा लेकिन उनका स्ट्रक्चर अलग अलग होगा। जैसे कि आप देखेंगे इस कार्बन की अगर मैं सारी वैलेंसीज हाइड्रोजन से फुलफिल कर दूं, H H H H H H H H H, तो माय डियर फ्रेंड्स इसका अगर मैं फॉर्मूला तो C4 1 2 3 4 1 2 4 4 8 2 10 C4H10, इसका जो केमिकल फॉर्मूला है वो है C4H10। उसी तरह अगर मैं इसमें देखूं तो इसमें 3 4 5 6 7 8 9 10 C4 4 हाइड्रोजन C4H10, इसका भी जो केमिकल फॉर्मूला आ रहा है वो भी C4H10 ही आ रहा है। यानी दोनों का केमिकल फॉर्मूला सेम है, दोनों का केमिकल फॉर्मूला, दोनों में 4 हाइड्रोजन है 10, 4 कार्बन है 10 हाइड्रोजन है, लेकिन दोनों दिखने में बिल्कुल अलग अलग है, दोनों का स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग अलग है। ऐसे पेयर्स को हम आइसोमर्स कहते हैं। आइसोमर्स मतलब सेम केमिकल फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, यानी ब्यूटेन के 4 कार्बन वाले अल्केन के 2 आइसोमर्स होते हैं। एक को मैंने आपको ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में बताया, ये क्या है, ब्यूटेन है, सिंपल ब्यूटेन, एन ब्यूटेन, इसका जो नाम है वो है एन ब्यूटेन, एन ब्यूटेन। इसका जो आईयूपीएसी नेम है वो ब्यूटेन है, और इसका जो कॉमन नेम है वो एन ब्यूटेन है, वेयर एन स्टैंड्स फॉर नॉर्मल, यानी कि ये नॉर्मल ब्यूटेन है। अब देखिएगा ये जो कार्बन है, ये जो चेन है, इसका अगर मैं नंबरिंग करूं तो सबसे पहले क्या है, पेरेंट चेन के लिए यहाँ से यहाँ तक पढ़ना पड़ेगा। ये सब मैंने हाइड्रोजन बीच बीच में दिखाया है। और देखिएगा इसमें अब दूसरे नंबर कार्बन पे क्या है, दूसरे नंबर पे कार्बन पे कौन सा सब्स्टिट्यूट है, मिथाइल है। क्या है, मिथाइल है। तो ये हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेन। तो ये इसका आईयूपीएसी नेम हो गया, लेकिन इसका जो कॉमन नेम होता है वो होता है आइसोब्यूटेन। क्या होता है, आइसोमर्स है ब्यूटेन का, तो इसका जो नाम होता है वो होता है आइसोब्यूटेन। क्या होता है, आइसोब्यूटेन। यानी ब्यूटेन के 2 आइसोमर्स होता है। आई होप आपको समझ में आ रहा है, बोर ना हो। एक है एन ब्यूटेन और दूसरा है आइसोब्यूटेन। उसी टाइप से जो पेंटेन है उनके 3 आइसोमर्स होते हैं। क्या होते हैं, 3 आइसोमर्स होते हैं। इसका जो फॉर्मूला हम देखें तो C5H12, आप सबका वैलेंसी फुलफिल करके देखेंगे, सब में C5 और H12 भी होगा। यहाँ पर 3 हाइड्रोजन आएंगे, 3 2 5 2 7 8 9 9 3 12, 3 3 6 3 9 10 11 1 12, 3 3 6 3 9 3 12, सब में 12 हाइड्रोजन है। ठीक है, वैलेंसीज को आप अच्छे से फुलफिल कीजिए और फिर सब का फॉर्मूला लिख के दीजिए। सब में 5 कार्बन और 12 हाइड्रोजन ही आएंगे। इसका नेमिंग देखें तो ये नॉर्मल पेंटेन है। क्या है, ये एन पेंटेन इसका कॉमन नेम होता है, और इसका आईयूपीएसी नेम सिर्फ पेंटेन होता है माय डियर फ्रेंड्स। इस केस में आए तो इसमें फिर हम ब्रांचिंग करेंगे। ब्रांचिंग मींस ब्रांच अल्केन है, इसका हम पेरेंट चेन चुनेंगे। पेरेंट चेन हम इसका ऐसे चुनेंगे, ऐसे चुनेंगे और यहाँ हम नंबरिंग 1 2 3 4 डालेंगे। तो इसका जो आईयूपीएसी नेम आएगा वो आएगा 2 मिथाइल ब्यूटेन, और इसका जो कॉमन नेम आएगा वो आएगा आइसोपेंटेन। क्या आएगा, आइसोपेंटेन। ये सब दिमाग में आपके रहना चाहिए, फिर इसको लिख के और चिपका लीजिएगा, ये सब आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। इसका अगर मैं कॉमन नाम लिखना चाहूँ, आईयूपीएसी नाम लिखना चाहूँ तो 2 डाइमिथाइल प्रोपेन, जो मैंने यहाँ भी उसी का एग्जांपल दिया है, 2 डाइमिथाइल प्रोपेन, और इसका जो कॉमन नेम होने वाला है वो नियोपेंटेन होना है। क्या है, नियोपेंटेन।
तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको ये भी कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया हो। इसी के साथ हम नेमिंग ऑफ ब्रांच अल्केन कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में बहुत छोटा सा लेक्चर होगा जिसमें हम नेमिंग ऑफ क्या समझेंगे स्टूडेंट, नेमिंग ऑफ अल्कीन और अल्काइन, बहुत ही सिंपल सा है, 2 मिनट का वो देखेंगे। और उसके बाद लास्ट 2 लेक्चर मीन्स अब से यहाँ से लगभग 3 लेक्चर और आएंगे कॉन्सेप्ट्स के, और उसके बाद कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर आपका खत्म होने वाला होगा। इसी के साथ टू टी लेट शालू कुमार, बाय बाय।